व्हाट इज द 60-30-10 कलर रूल? क्या आपको भी अपनी यूआई डिजाइन्स को इंप्रूव करना है और स्टैंड आउट करना है इस कलर रूल को यूज करके? इफ यस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूआई चैम्प। आज हम कुछ इस कलर रूल के बारे में बात करने और प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेके देखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी डिजाइन्स में 60-30-10 रूल का यूज करके अपनी डिजाइन्स को स्टैंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक ऑलरेडी प्रीवियस डिजाइन लेके रखा है और उसमें एक कलर चेंज करके रखा हुआ है, जिससे कि आप लोगों को आइडिया आए कि कैसे हम अपनी डिजाइन्स को 60-30-10 रूल को यूज करके इजीली स्टैंड आउट बना सकते हैं। ये वीडियो था हमारा डिजाइन विथ एआई, जिसमें मैंने ये पूरा कंप्लीट रीडिजाइन करके आपको दिखाया था और उसमें कलर चेंजेस भी करके दिखाए थे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा, देन यू कैन गो एंड वॉच आउट। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो अभी इस टॉपिक पे वापस आते हैं। सो 60-30-10 रूल में क्या होगा कि जो आपका 60% कलर होगा वो आपका मेन कलर होगा, जो कि ज्यादातर वो आपकी अपनी डिजाइन्स में दिखेगा। देन 30% वो होगा जो कि आप जनरली टेक्स्ट वगैरह में यूज कर सकते हैं, एंड 10% जो होगा कि आपका या तो कलर एक्सेंट कलर है या आपका कोई ब्रांड कलर है, यदि लाइन ने दिया हुआ है तो सिंपली इस 60-30-10 रूल का आप रूल फॉलो करके अपनी डिजाइन्स को स्टैंड आउट बना सकते हैं। तो लेट्स बैक टू द एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपली मैंने 3 या 4 कलर लिए हुए या उससे ज्यादा कलर लिए हुए। तो जनरली क्या होता है कि जो मेरा पोर्शन है व्हाइट एंड लाइट ग्रे, तो आप देख सकते हैं कि वो में ज्यादा दिख रहा है। इन शॉर्ट अभी के लिए ऑरेंज दिख रहा है क्योंकि मैंने चेंज करके रखा हुआ है। तो क्या पहले तो हमें क्या करना है कि लेट से आपको 60-30-10 रूल को समझना है, तो वो क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी एक इमेज लेके आता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि हम कैसे अपनी 60-30-10 रूल को डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली हम 60-30-10 रूल को पहले डिफाइन करना सीख जाते हैं कि कैसे हम उसको रियल वर्ल्ड में से भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक इमेज लेके रखा हुआ है जिसमें एक ऑरेंज कलर की चेयर है, देन व्हाइट बैकग्राउंड और ग्रेइश बैकग्राउंड है, देन डार्क सरफेस है। तो उसमें से आपको 60-30-10 रूल आपको यहाँ पे ही दिख जाएगा कि सिंपली जो मैं यहाँ पे एरिया हाईलाइट करने की ट्राई कर रहा हूँ वो 60% होगा, मतलब कि जो आपका व्हाइट और ग्रे कलर है वो 60% आपको दिख रहा है। देन 30% क्या है, यदि आपको ऑरेंजिश कलर ज्यादा चाहिए देन इट विल बी 30%, पर ज्यादातर जो पॉप या कुछ ऐसे ब्रांड कलर्स होते हैं वो ही आपको 10% में लेने होते हैं, क्योंकि वो हमें ज्यादा यूज नहीं करने होते, क्योंकि वो यदि ज्यादा यूज करेंगे तो आपकी डिजाइन बिगड़ जाएगी। देन क्या करना है, सिंपली 30% आपको अपना सरफेस एरिया मिल जाएगा और 10% में आप देख सकते हैं कि अपना ऑरेंज कलर जो कि मेन ब्रांड कलर आपको दिख रहा है। सो हम जनरली 10% या तो CTAs और आइकॉन्स वगैरह में दिखाते हैं क्योंकि हमें वो हाईलाइट करना होता है। तो इससे हम एक कलर पैलेट बनाने की ट्राई करते हैं कि लेट से ये जो हमारा व्हाइट कलर है या कोई भी ग्रेइश कलर है, आप देख सकते हैं, इसका मैं कलर कोड भी डाल देता हूं और इसको मैं बड़ा करके यहाँ पे 150, यस ये दिख रहा है इजीली। तो ये कुछ हमारा हो गया फर्स्ट कलर जो कि 60% में यूज होगा यदि आपको रियल लाइफ इंस्पिरेशंस लेनी है तो, अदरवाइज सिंपली आप जनरेट भी कर सकते हैं इससे। देन 30% में हो गया हमारा ग्रेइश या जो भी आप बोले, डार्क ग्रे समथिंग, राइट। तो इसका भी हम कलर कोड लिख रहे थे और इसको यहाँ पे रख देते हैं। और 10% हो गया हमारा ऑरेंज, जो भी आप रखना चाहे, डार्क लाइट जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं, पर जनरली आइडिया ये होता है कि जो हमारा डार्क या कुछ ऐसा कलर हो जो कि स्टैंड आउट कर रहा है पूरी डिजाइन्स में से, तो वो आपको अपने एक्सेंट कलर या तो फिर ब्रांड कलर के लिए लेना चाहिए। तो अभी इसको हम डिफाइन करते हैं कि 60-30-10 रूल इस कलर पैलेट में आपको कैसे दिखाना है, राइट। तो पहले तो हो गया हमारा व्हाइट, देन उसके ऊपर आ जाएगा, देन हमारा सेकेंड हो गया ग्रे, डार्क ग्रे इन सेंस, राइट। अभी के लिए डार्क ग्रे है तो वही रख लेते हैं, डार्क ग्रीनिश टाइप, एंड देन 10% ऑरेंज। तो ये कुछ हमारा हो गया 10, 60, 30 और 10% रूल। तो इस हिसाब से आपको भी अपनी डिजाइन्स में डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसको साइड में रख लेता हूं। तो इस हिसाब से आपको भी अपनी डिजाइन्स में डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी चीज मुझे हाईलाइट करवानी है और कौन सी नहीं करवानी है। तो इन शॉर्ट मैं अभी के लिए इसको रिवैम्प करके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि कैसे आप अपनी डिजाइन्स को पॉलिश कर सकते हैं विद 60-30-10 रूल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम अपनी स्पेसिंग्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा उस सीरीज का सेकंड वीडियो है कि जिसमें आप अपनी कलर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे हाईलाइट करवाना है कि मेरा जो ऑरेंज कलर होगा वो सिर्फ अटेंशन के लिए होगा, जो कि मेरे CTAs और सिलेक्शन बार्स या टैब्स में से यूज होंगे।
देन हमारा डार्क ब्लू होगा जो कि डार्क ब्लू और ग्रे कलर होगा जो कि हमारे टेक्स्ट और सब टेक्स्ट के लिए यूज होंगे। एंड देन व्हाइट और ग्रे होगा सिंपली 60% के लिए, राइट। तो अभी वही सेम फॉर्मूला यहां पे मैं लेके आता हूं। तो ये आ गया हमारा कुछ ऐसा डिजाइन। देन हमारा ग्रे और लाइट ग्रे समथिंग होगा 60%। व्हाइट यदि आप रखना चाहे तो व्हाइट हो सकता है। देन हमारा 30% होगा ये डार्क जो कि आप अपने टेक्स्ट वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 30% डार्क बोला गया है तो डार्क ही यूज करना है। इस 60% में आप टिंट्स और शेड के साथ प्ले कर सकते हैं। लाइक यदि आपके सब टेक्स्ट को भी आपको हाईलाइट नहीं करवाना है देन यू कैन यूज इट लिटिल बिट मोर लाइटर कलर। इन शॉर्ट आप अपने सब टेक्स्ट के लिए कुछ ऐसा लाइट कलर भी यूज कर सकते हैं इन 30% में। तो वो अपने अकॉर्डिंग है कि आप अपनी डिजाइन में कैसे यूज करते हैं। और 10% मेरी डिजाइन में ये दिखना चाहिए। तो ये हम अभी के लिए श्रिंक कर देते हैं थोड़ा सा, तो आइडिया आएगा हमें कि कैसे हमारा डिजाइन का कलर दिखेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा कुछ डिजाइन का कलर। अभी हम इसको रिवैम्प करते हैं। मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं ताकि आपको दिखे। नाउ लेट से मुझे तो पहले ये इमेज छोटी करनी है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने की हुई थी। और इसका मैं कॉर्नर रेडियस भी बढ़ा देता हूं, 16 कर देता हूं अभी के लिए। देन हमें क्या करना है, सिंपली मुझे ये जनरली बिगिनर्स क्या करते हैं कि जो हमारा टॉप हेडर का सेक्शन होता है उसको भी कलर दे देते हैं, देन बॉटम नेविगेशन को भी कलर देते हैं। तो सेम वो चीज मैंने यहां पे रखी हुई है ताकि आपको वो क्लिक हो कि कैसे हमें वो रिवैम्प करना है। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्लीन कलर चाहिए और 60% में व्हाइट दिखना चाहिए। तो हो गया हमारा हेडर क्लीन, जो कि टेक्स्ट को मैंने ब्लैक ही रखा हुआ था जो कि डार्क ब्लू मेरा है, राइट। तो वो तो सेम ही है। अभी के लिए मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करके पूरा ऑरेंज नहीं करूंगा क्योंकि हमें ऑरेंज 10% में ही चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं पहले तो यहां पे व्हाइट कर दे रहा हूं सिंपली, सॉरी लाइट ग्रे है ये, व्हाइट कर दे रहा हूं। यदि आपको व्हाइट रखना है तो व्हाइट रख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने जैसे देखा था यहाँ पे 6% है। और इसका जो टेक्स्ट मतलब कि जो शेयर का आइकॉन है उसका मैं ब्लैक कर दे रहा हूं क्योंकि हमारा जो लाइक का बटन है वो जनरली रेड या तो ऑरेंजिश टाइप का होता है। तो मैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पे रख दूंगा। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस देख पा रहे हैं कि कैसे वो एक चीज के हटाने से हमारे एक डिजाइन का पूरा ब्रीदिंग स्पेस आ गया और कलर भी अच्छा लगने लगा, राइट। तो ये चीज कुछ हो गई ऐसी। अभी के लिए हमने सिर्फ टॉप हमारा हेडर को चेंज किया है। देन हमें क्या करना है, सिंपली आप नीचे के पोर्शन पे आओगे तो आपको दिखेगा सारे के सारे टेक्स्ट ब्लैक है, रेस्ट फ्रॉम दी रिव्यूज वाला जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो। तो उसके लिए हमें हायरार्की क्रिएट करनी होगी। तो हायरार्की क्रिएट करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें तो हमने ग्रे ले लिया है तो इसमें आप एक और वेरिएशन भी ले सकते हैं सिंपली। उसमें आपको व्हाइट भी यूज कर सकते हो। हमारे 60% में कुछ लाइट कलर्स आ गए। देन 30% में हमारे टेक्स्ट कलर भी होंगे जिससे कि आप अपने लाइटर टेक्स्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि सिंपली आपको 30% में डार्क ही यूज करना है या 60% में लाइटर कलर ही यूज करना है, ऐसा नहीं है। आप उसमें टिंट्स या शेड के साथ प्ले कर सकते हैं। तो ये 30% में हमारे 2 कलर आ गए। यदि अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं और मैंने जो अपने लिए ग्रे कलर या तो लेके रखा हुआ है तो वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो ऑलरेडी हमारा टेक्स्ट तो है वो डार्क ब्लू ही है, पर जो हमारा सब टेक्स्ट है वो भी डार्क ब्लू है। देन हमें क्या करना होगा, सिंपली इसको ग्रे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंपली एक माइनर से कलर चेंज की वजह से आपको डिफरेंस दिखने लगेगा कि कैसे हायरार्की क्रिएट हो गई और अटेंशन टू डिटेल कितनी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमें ये जो सब टेक्स्ट है वो उतने हाईलाइटेड नहीं चाहिए जितने कि ये 3.5 किमी अवे और समथिंग लाइक स्टार्स और रिव्यू ही दिए गए। तो उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कलर्स ले लिए। देन हमारा नेक्स्ट आता है अवर पॉपुलर मेन्यू, जो कि ऑलरेडी मैंने इसको भी यदि डार्क कर देंगे हम तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाएगा। पर अभी के लिए हम इसको ग्रे ही रख लेते हैं, राइट। और ये जो हमारे टैब्स है उसको मुझे सारों को सिलेक्टेड नहीं दिखाना है। अभी क्या लग रहा है कि ये जो चारों टैब्स है वो सिलेक्टेड है और पूरा मेन्यू दिख रहा है, पर हमें ऐसा नहीं करवाना है। हमें सिर्फ दिखाना है ऑल सिलेक्टेड है, देन जो ये दूसरे कुछ टैब्स है उसको सिलेक्टेड नहीं दिखाना है। तो अभी के लिए हम या तो लाइट ग्रे यूज कर सकते हैं, पर लाइट ग्रे क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में है तो व्हाइट यूज कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। पर मैं सिंपली अपने टिंट के साथ और अपने ब्रांड कलर के साथ ज्यादा प्ले करना चाहता हूं, तो उसको सिंपली मैं यहाँ पे 6% कलर फील दे दूंगा ताकि ये थोड़ा सा जो हमारा ऊपर वाला लाइक और शेयर का बटन था उसके साथ भी मैच करे, राइट। तो कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी आपकी और अच्छा भी लगेगा आपका डिजाइन।
तो अभी के लिए मैं इसको सेम कर दे रहा हूँ और इसके अंदर के टेक्स्ट अभी दिखना बंद हो गए। तो सिंपली व्हाइट जितने भी लाइट ग्रे टेक्स्ट, तो उसको अभी के लिए मैं ब्लैक या तो डार्क ग्रे कर दे रहा हूँ। तो मेरी स्ट्रोक भी वाइट थी इसलिए ये भी डार्क हो गया। तो आप देख सकते हैं कि क्लियर डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको। और यदि आपको ये 6% कम लग रहा है, आप अपने मोबाइल्स में लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं, तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए मुझे 6 कम लग रहा था, तो 8% विल बी गुड। देन हमारा मेन जो कि आ गया, सिंपली ये जो हमारा नेविगेशन या जो भी आप मेन्यू टाइप या आइकॉन के लिए आपने पूरा नीचे एक बार लेके रखा हुआ है। तो अभी के लिए मैं इसमें क्या करूंगा, सिंपली ये जो मुझे ऑरेंज कलर है वो नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा ऑरेंजिश लग रहा है। तो इसके लिए हम इसको व्हाइट कर देंगे। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि कितना स्टैंड आउट होना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। और जो हमारे आइकॉन्स होंगे इसको मैं सिंपली लाइट ग्रे से या तो आप ऑरेंज कर सकते हैं या तो आप ब्लैक कर सकते। तो सिंपली आप ये चेंज देख सकते हैं कि कैसे हमने 60-30-10 रूल यूज करके अपनी डिजाइन्स को इंप्रूव कर लिया है और स्टैंड आउट भी कर रही है, राइट। सो आज के वीडियो में से आपने देख लिया होगा कि कैसे हमने 60-30-10 रूल यूज करके एक बिगिनर लेवल की डिजाइन को एक अच्छे लेवल की डिजाइन में कन्वर्ट कर दिया है। सो आई होप यू लर्नड अ न्यू थिंग। इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।